सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिया पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी सबगट रही समाए। साहिब तेरी साहिबी सबगट रही समाए। एक मेहंदी के पात से लाली रही छुपाए। हे प्रिय सजनों, साहिब कबीर फरमाते हैं कि जैसे मेहंदी के पात के अंदर लाली रंग छुपा हुआ है, ठीक वैसे ही आपका निर्बंधन निरेकार आपके पास है। निर्बंधन निरेकार आपके पास है। हे प्रिय सजनों, जैसे मेहंदी में लाली, पत्थर में आग, ठीक वैसे आपका निर्बंधन निरेकार आपके ही पास है। उनको खोजने के लिए प्रिय सजनों, आपको ही अपने निज रूप चेतन को पाना होगा, उसे जगाना होगा, जिनसे हमारे सदगुरुदेव की दया से हमें जो वस्तु मिलती है उनको प्राप्त करना है। और जब तक चेतन नहीं होते हैं तब तक मिलना तो महाकंठन है। प्रिय सजनों, जब तक चेतन नहीं होते तब तक तो मिलना महाकंठन है। और आप में देख लो कि जैसे कोई आपके घट में, जैसे आकाश में बिजली का चमकारा होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, ठीक अपने आप में आप देख लोगे कि आपके घट में निचेतन शिवरूप आपको प्राप्त होगा और निचेतनीय आपको प्राप्त होगा। और घट घट में प्रकाश हो जाएगा। वह प्रकाश ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु शब्द और सैन का है। हे प्रिय सजनों, ठीक ऐसे वह प्रकाश होने से आपका निर्बंधन निरेकार आपको प्राप्त हो जाएगा। सतिया पुरुष कबीर साहब एक भजन में कहते हैं, बिन बादल बिरखा होती, बिन बिजली उजियाला। सतिया पुरुष कबीर कहते हैं, बिन बादल बिरखा होती, बिन बिजली उजियाला। बिन धरती का देश है, कहे कबीर विचारा। ए प्रिय सजनों, साहेब कबीर कहते हैं, बिन बादल की बिरखा होती है। आकाश के अंदर बादल नजर आता है, परंतु हमारे इसी आकाश के अंदर जो बादल है वह नजर नहीं आता है। प्रिय सजनों, वह बादल हमें नजर नहीं आता है। और आकाश के बादल सागर से नीर भरता है, वह जल ऊपर चढ़ता है। ठीक वैसे हमारे इसी नाभि से शब्द उठते हैं और शून्य मंडल में जाता है। सतिया पुरुष कबीर कहते हैं, नाभि से शब्द उठा और शून्य मंडल में जाए, दर्शन करो सतपुरुष का
जो अविगत राह बताए। हे प्रिय सज्जनों, नाभि से वह शब्द उठते हैं। प्रिय सज्जनों, नाभि से शब्द उठते हैं और सुनिए मंडल में वहां से बारिश होती है, अमृत बारिश। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, सुनिए मंडल में अनहद बाजे, ज्ञान घटा झुकलाया, अमृत बूंद बरसे है। वहां अमृत बूंद बरसती है, अमृत रस बूंद बरसे है। कोई विरले जिन पाया, उसी बूंद देखना और उसी बूंद को पीने किसी विरले विरले को ही प्राप्त हुआ है, हर एक को नहीं होता है। प्रिय सज्जनों, ठीक वैसे ये ज्ञान घटा का बादल यहाँ से उल्टता है और सौवत बूंद शब्द रूपी बरसती है, अनहाद नाद गूंजता है और निर्भय और निरेकार निर्बंधन अविगत पुरुष अविनाश के देश का वो संदेश लाता है। जब वो बादल बरसता है तब हमारे इसी सुनिए मंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के विवेक, ज्ञान, वैराग और अनुभव और शब्द और शयन की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, बिन बिजली उजियाला वहां तेल है, न बाती है, ना ही दिया है। प्रिय सज्जनों, वहां तेल है, न बाती है, ना दिया है, और वह निज चैतन्य शिव रूप का प्रकाश है, परम तत्व का प्रकाश है, निज नाम का प्रकाश है। वह प्रकाश कभी घटता और बढ़ता नहीं। सूरज घट जाता है, बढ़ता है, उसका प्रकाश धीमा होता है, परंतु यहाँ जो अखंड दीवा जलता है, बिन बाटी बिन तेल और बिन दिवे से जो प्रकाश होता है, वो श्रेष्ठ एक जगह पे दृढ़ और सदा के लिए होता है। हे प्रिय सज्जनों, इनको जानना और समझना और इनको विचार कर देखना और उसी रास्ते पे जाना। पूर्ण संत के द्वारे जाओगे, पूर्ण गुरु के द्वारे जाओगे, तब प्राप्त होगा, तभी आपको प्राप्त होगा। हे प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर कहते हैं कि अनहद नाद गूंज रहा, अनहद नाद गूंज रहा, गिगन महल घर माए। अनहद नाद गूंज रहा, गिगन महल घर माए, खोज करो उन धाम की और परम तत्व पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, अनहद नाद सदगुरु देव का शब्द है, सार शब्द है। वह अनहद नाद है, वो आज से अनाद है। कई संत, कई योगीश्वर संत महात्मा जी ने उनके भजन कमा करके और निर्बंधन निरेकार के दर्शन किए हैं और परम तत्व परमात्मा में लीन होकर अविगत पुरुष का दर्शन किया है। हे प्रिय सज्जनों, उन्होंने अविगत पुरुष का दर्शन किया है। ऐसा अनहद नाद है, वह सदा के लिए गूंजता रहता है, सदा के लिए बजता ही रहता है। और उनको प्राप्त करने के लिए हमारे सदगुरु देव जो दयालु और कृपालु है, वो सर्वे रास्ता हमारा सरल कर देता है और सर्वे भाव से हमें बता देता है और भिन्न भिन्न प्रकार से हर वस्तु समझा देता है। मन चेतन कर ले प्यारे, हिलना डुलना छोड़। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, मन चेतन कर ले प्यारे, हिलना डुलना छोड़। अविगत पुरुष के देश में ले जाए गुरु बंधन तोड़। मन को दृढ़ रख लो और मन को एकांत और शांति की प्राप्ति कराए। हे प्रिय सज्जनों,
जब मन ज्ञान में लीन होकर के और निर्भय हो जाएगा और उसे फिर कोई बात का भय नहीं होता, न काम का, न क्रोध का, न मद का, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार का, न अभिमान का, न दुविधा का, न भ्रमणा का, और ना कोई कल्पना का, और ना कोई ईर्ष्या होंगी उन्हें। इन बंधनों से वह मुक्त हो जाएंगे। जब गुरु का पूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा तब ये इसी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहा है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। साहिब कबीर कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। ये मन दृढ़ हो जाता है गुरु ज्ञान पे, गुरु शब्द पे, गुरु सैन पे, गुरु वचन पे। ए प्रिय सज्जनों, तो सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, तब तो सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मन एक जगह पे दृढ़ है और मन ने ये ठान लिया है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त करनी है। जब मन दृढ़ होता है, हर एक वस्तु अपनी अपनी जगह पे स्थिर रह जाती है। सुरता भी स्थिर हो जाती है। मन के स्थिर होने से सुरता भी स्थिर हो जाती है। जीव भी स्थिर हो जाता है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। ए प्रिय सज्जनों, और ये सर्वे ही जागृत हो जाती है। स्थिर तो होती है परंतु यह जागृत हो जाती है। वो अनहद नाद का सैन जो है और अनहद नाद है, वो प्रथम सुरता को प्राप्त होता है। शब्द जो है वह पहले सुरता को प्राप्त होता है और बाद में किसी और को। प्रथम सुरता को प्राप्त होता है, फिर किसी और को प्राप्त होता है। मन, जीव, आत्मा, सुरता, बुद्धि, ए प्रिय सज्जनों, ये बाद में जागृत होती है, ये बाद में जागते हैं। अनहद की धुन गाज रही है। अनहद, हर वस्तु की हद है। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव के जो शब्द है, अनहद नाद है, उसकी कोई हद नहीं है। अनहद की धुन गाज रही और सुन शिखर गढ़माए। अनहद की धुन गाज रही, सुन शिखर गढ़माए। ताका स्मरण कीजिए, काल कबू न खाए। हे प्रिय सज्जनों, अनहद नाद जो है वो आज से अनाद है। ये संतों की भक्ति, ये संतों की विवेक, ये संतों का वैराग, ये संतों का ज्ञान, ये संतों का शब्द, ये संतों की सैन आज से अनाद है। कई अरबों खरबों वर्ष वर्तमान हो गए हैं, परंतु आज तक वह शब्द और वह सैन, वह ज्ञान और विवेक और वैराग ये कभी बदला नहीं। बदला तो सिर्फ मानव बदला है। उनकी बुद्धि बदली है, उनकी भावनाएं बदली है, उनकी वृत्तियां बदली है, उनका आकार विकार बदला है, उनके विचार बदले हैं और उनके समझ में कुछ नहीं आता कि हम क्या करें। परंतु ये जो हमने पांचों वस्तु बताई है आपको, ये तो आज से अनाद से हैं। कई अरबों खरबों साल वर्तमान हो गए हैं, परंतु आज भी है, पहले भी था और रहेगा। और ये संत जिन संसार के अंदर ये सर्वे ही वस्तु लाते हैं। अविगत पुरुष के देश से निर्गुण से सुरगुण में आते हैं। ये सारी वस्तु मानव देह के लिए लाते हैं और संतों के शिव रूप में आकर के और गुरु जिनों के रूप में आकर के सोए हुए जीवों को जगा करके और उनको विभिन्न प्रकार के शब्द और विवेक और ज्ञान देकर और जगा और चेतन लेते हैं और चेताते ही रहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, तब साहिब कबीर कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ गिरे अंगार।
आग लगी अंकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संतन हो संसार में तो जल मरे संसार। ए प्रिय सज्जनों, वो ऊपर आकाश है वह नहीं, साहिब ने उसी आकार के नाम को नहीं कहा है, उसी आकाश को साहिब ने नहीं बताया है। साहिब ने बताया वो ये आकाश है, ये जो हमारा आकाश है इसी आकाश के, साहिब ने कहा इसी आकाश को। इसी आकाश के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, ईर्ष्या, हर्ष और शोक, ये सारे अंगार भरे हुए हैं और यहां से ये अंगार बरसते हैं और उसमें पूरा संसार जलता है और जलता ही जाता है, जलता ही जाता है, जलता ही जाता है। प्रिय सज्जनों, इसी आकाश के नाम, हमारे शीश के जो आकाश है ये आकाश, इसी आकाश के नाम साहिब ने कहा है। आग लगी आकाश में, इसी आकाश में आग लगी और इसको शीतल करने के लिए हमारे सदगुरु देव के पास हमें जाना होगा। वह ज्ञान, विवेक, गुरु शब्द, गुरु सैन और गुरु अवेक देंगे तो ये अंगारे मिट जाएंगे। प्रिय सज्जनों, अंगारा बरसना मिट जाएगा, वहां से अमृत बूंद बरसेगी। ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु भक्ति, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु वाणी, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार से वो अमृत बूंद की बारिश होगी। प्रिय सज्जनों, जिससे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान और शोक सर्वे ही मिट जाएगा। दुविधा, भ्रमणा, ईर्ष्या, शोक सारे ही मिट जाएंगे। प्रिय सज्जनों, ये सारे ही मिट जाएंगे और शीतल सब और सर्वे ही शीतल की प्राप्ति हो जाएगी। और तृष्णा और त्रिताप सतुल में जो लगा हुआ है ये गुण सारे मिट जाएंगे और शुद्ध सतो गुण में लीन हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, शुद्ध सतो गुण में लीन हो जाएंगे, त्रिताप मिट जाएगा। अविगत नाम अनाद है, सत्य पुरुष साहिब कहते हैं अविगत नाम अनाद है, ताका स्मरण सार, कहे कबीर धर्मदास को लीजिए निज नाम आधार। हे प्रिय सज्जनों, उनका स्मरण करने से, निज नाम का, अविगत पुरुष का स्मरण करने से हम भाव बंधन के बंधन से मुक्त होकर के परमपद की प्राप्ति कर लेंगे। हे प्रिय सज्जनों, भाव बंधन के बंधन से मुक्त होकर के परमपद की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे कोई एक मैला कपड़ा है, आप जल के अंदर लेके जाते हो, उनको धोते हो। प्रिय सज्जनों, उनको धोकर के सुखाते हो और वह मैल सारा हट जाता है और कपड़े का दाग मिट जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है और मैल सारा निकल जाता है। ठीक वैसे सदगुरु शब्द और स्मरण करने से, सदगुरु भक्ति करने से, निर्बंधन निरेकार की स्मरण करने से तुम्हारे इस सतुल में लगे हुए दाग सर्वे ही मिट जाते हैं। प्रिय सज्जनों, ये सतुल में लगे हुए दाग सर्वे मिट जाते हैं, नहीं तो मिटने वाला है नहीं। कितना भी कर लो, कितना भी विचार लो, कुछ भी कर लो, गुरु बिना तो ये दाग मिटने वाला है नहीं। साहिब कबीर का एक भजन है, चादर झीनी रे झीनी, सदा राम रंग भेनी, चादर झीनी रे झीनी। ऐष्ट कमल का चरखा चलाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 बास गर्भ में रखा, 10वें बायर कीनी, चादर झीनी। ये चादर यहां बुनकर आई, रंगरेज घर दीनी,
राम नाम का रंग चटाया, ऐसी रंग कर दीनी चादर झीनी रे झीनी। क्योंकि रंगरेजे को पता है कि इसी चादर पे कौन सा रंग चढ़ता है। गुरु भक्ति, गुरु शब्द, निराकार निर्बंधन, ईश्वर का स्मरण ऐसा रंग है जो कभी नहीं उतरता है। प्रिय सज्जनों, इन पे कभी रंग उतरता ही नहीं, ऐसा रंग है। वो रंगरेजा हमारे सदगुरु देव है। वह रंगरेजा हमारे सदगुरु देव दयालु है, जो ऐसी चादर को रंग देते हैं। ये प्रिय सज्जनों, हम जब गुरु के चरण में जाते हैं तो हमारे सर्वे मैल मिट जाता है। सत्य पुरुष कबीर एक श्लोक में कहते हैं, गुरु धोबी शिष कापड़ा साबु सर्जनहार, प्रेम सलापे धो लो तो निकले मैल बेकार। ए प्रिय सज्जनों, हमारे सदगुरु देव इसी तरीके से हमारे इसी मन बुद्धि जीव आत्मा में और इसी ससुल में लगे हुए विकारों को धो डालता है, जैसे धोबी कपड़े को धोते हैं, और सर्वे विकार मिटा करके सत्य पद में लीन करे और परम पद की प्राप्ति कराता है और निर्बंधन निराकार में लीन कर देता है। इनके लिए हमें सदगुरु के चरण जाना होगा और सदगुरु देव की प्राप्ति करनी होगी। पूर्ण सदगुरु देव की प्राप्ति बिना यह नहीं हो सकता। प्रिय सज्जनों, ये हमारे आत्मा, देह और मन बुद्धि जीव ये सर्वे ही जागृत होती है, और जहां से अंगार बरसता है वहां से अमृत बरसने लगेगा। जहां से अंगार बरसता है वहां से अमृत बरसने लगेगा, और जहां अंधारा है वहां प्रकाश हो जाएगा। यहां बंधन है वहां से निर्बंधन हो जाएंगे। ए प्रिय सज्जनों, जड़ से चेतन हो जाएंगे और परम पद की प्राप्ति करके अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।